for Tech. This is CSIR Net question June 2015 Set B Part B. Question number 24. Question is f from x to x such that f of fx is equals to x for all x. हमें बताना है क्या f 1 1 on 2 होगा या 1 1 होगा on 2 नहीं होगा, on 2 होगा बट नॉट 1 1, या फिर दोनों ही नहीं होंगे. आइए चेक करते हैं सोल्यूशन. हमें गिवन है f फ्रॉम x टू x सच दैट f ऑफ fx इज इक्वल्स टू x. हम इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं. एक तो एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, fx इज इक्वल्स टू x, बट मैं एग्जाम्पल से नहीं, मैं इसको बाय प्रूफ करवाऊँगी. आप चाहे तो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं. fx इज इक्वल्स टू x. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बाय प्रूफ करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में भी 1 1 और ऑन 2 के बारे में पूछा गया है. तो 1 1 क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन के दो पॉइंट्स पे उनकी इमेजेस सेम आ रही है, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई आ रहा है, और वो इम्प्लाई कर जाए कि वो दोनों पॉइंट्स ही इक्वल है जिन पे उनकी इमेजेस इक्वल आ रही थी, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 होता है. तो आइए देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या हमारा ये वाला फंक्शन फॉलो करता है. हमने क्या एज्यूम किया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. यहाँ से क्या आ रहा है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एलिमेंट सेम है. अगर मैं इनके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करूँगी फिर से, तो वहाँ से क्या आ जाएगा कि जब दो एलिमेंट ही सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम आने वाली है. जो इमेज इसकी होगी वही इमेज इसकी होगी, क्योंकि एलिमेंट सेम है. यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ वाई, और एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एक्स. तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स, और ये क्या होता है, वाई. तो यहाँ से क्या आ गया, वाई. तो मेरे पास क्या आ गया कि मैंने दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम कंसिडर करी थी, वहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एलिमेंट्स इक्वल आ गए. यहाँ से क्या आ गया, एफ इज़ 1 1. आइए देखते हैं कि क्या एफ ऑन टू है. ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि अगर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कोई फंक्शन है सच दैट, अगर एफ ऑन टू होगा तो जो डोमेन, को डोमेन के हर एलिमेंट की जो है प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में. अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तब तो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज नहीं होता. तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है. उससे पहले हम एक रिजल्ट और पढ़ लेते हैं. रिजल्ट क्या कह रहा है कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम b टू c और g कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b. तो हम उसमें f ऑफ g डिफ़ाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो g की को डोमेन है वो f की डोमेन है, इसलिए फंक्शन डिफ़ाइन है. और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन है, a टू c. तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, यानी कि जब कंपोजिशन ऑन टू होती है तो हमारे पास आता है कि फंक्शन ऑन टू है. यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि अगर f ऑफ g ऑन टू है तो f ऑन टू होता है, यानी ये पहला वाला फंक्शन जो ये ऑन टू होता है. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये f है और ये एक तरह से g का काम कर रहा है. तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है कि ये जो f ऑफ एफ एक्स है ये ऑन टू फंक्शन है. ये पूरा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि जो ये कोडोमेन है इस फंक्शन की, उसके लिए ये हर, उसकी जो कोडोमेन है उसके अंदर हर एलिमेंट की इमेज आ रही है ना. यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है. हर एक्स के लिए यहाँ पे प्री इमेज है, फॉर एवरी एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे. तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ एफ इज़ ऑन टू. अब एफ ऑफ एफ ऑन टू है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो पहला वाला फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है. तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला फंक्शन एफ है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑन टू है. तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया और बाकी सब डिस्कार्ड हो गए, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रू. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट करें. थैंक यू.